हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हैं आप सभी। आज हम स्टार्ट करेंगे स्टैटिक्स का नया चैप्टर, दैट इज़ फोर्स इन 3 डायमेंशन, चैप्टर 9 करेंगे अब हम कंटिन्यू। उसके बाद करेंगे चैप्टर 10 एंड उसके बाद हम करेंगे चैप्टर 11। ओके। और गाइज मुझे कमेंट सेक्शन में एक बार ज़रूर बता देना कि अब आपको वीडियो की क्वालिटी सही लग रही है या नहीं लग रही, और आपकी जो प्रॉब्लम थी कि बुक कंप्लीट नहीं दिखाई देती या फिर नोटबुक नहीं दिखाई देती है, तो वो मुझे प्लीज़ एक बार बता देना कि अब आपको सब कुछ क्लियरली विजिबल है या नहीं है। ठीक है। ओके। सो हम स्टार्ट करते हैं हमारा चैप्टर 9। चैप्टर 9 देखो बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, सिर्फ इस वजह से नहीं कि एग्ज़ाम में आएगा, इस वजह से भी क्योंकि इसके जो भी रिजल्ट्स हैं, इसकी जो भी थ्योरम्स हैं, वो आगे वाले चैप्टर्स में भी यूज़ होंगी। और अगर आप आगे भी मैथ्स में कुछ कर सकते हो तो उसके लिए भी चैप्टर थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, तो इसको ध्यान से करना। ठीक है। देखिए, चैप्टर का नेम फोर्सेस है, तो इसमें हम फोर्सेस की बात करेंगे। जैसे हमने पैरेललोग्राम लॉ ऑफ फोर्सेस पढ़ा हुआ है कि अगर हमारे पास पैरेललोग्राम की एडजेसेंट साइड्स फोर्सेस का मैग्नीट्यूड शो करती हैं, तो उसका रिजल्टेंट हमें कौन देता है? उसका रिजल्टेंट हमें देता है पैरेललोग्राम का डायगोनल। सेम इसमें क्या है, इसमें ये है कि ये ओ एक्स एक्सिस है, ये ओ वाई एक्सिस है, ये ओ जेड एक्सिस है। आपने क्या किया, इन इन साइड्स के थ्रू एक पैरेललोग्राम ड्रॉ कर दिया। पैरेललोपाइप्ड, सॉरी, ये क्या है, पैरेललोपाइप्ड है। और पैरेललोपाइप्ड की जो साइड है, जैसे कि ये साइड क्या है, ओ एक्स है, ये ओ वाई पे है, ये ओ जेड पे। आपने ओ एक्स, ओ वाई एंड ओ जेड पे क्या बना दिया, एक पैरेललोपाइप्ड बना दी। तो इसकी साइड्स क्या रिप्रेजेंट करेंगी, इसकी साइड्स रिप्रेजेंट करेंगी मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स। तो ये फोर्स है ओ ए, इस पे फोर्स लग रहा है ओ ए, इस पे ओ बी, और इस पे क्या लग रहा है ओ सी। और ये आपका क्या है, इसका डायगोनल है, इसका नाम आपने रख दिया पी, और ये इसके पॉइंट्स है, कोऑर्डिनेट्स है एक्स वाई जेड। ये पॉइंट ओरिजिन है, तो यहाँ पे कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, 0 0 एंड 0। क्लियर है। देखो, अब यहाँ पे लिखा ही हुआ है सिर्फ, हेयर फोर्सेस आर एक्टिंग पॉइंट, here forces are acting on O are represented in magnitude and direction by OA, OB, OC of parallelepiped. Then their resultant also act at O is represented by diagonal OP. तो ओ ए ओ बी ओ सी क्या है, ओ ए ओ बी ओ सी आपके रिजल्टेंट के कंपोनेंट हैं। क्या है, रिजल्टेंट के कंपोनेंट्स। ओके। तो देखिए, अब हम अगर मैं रिजल्टेंट की वैल्यू निकालना चाहूँ तो रिजल्टेंट की वैल्यू कैसे निकलेगी, इसके कंपोनेंट x माइनस जीरो, वाई माइनस जीरो, जेड माइनस जीरो, एक्स माइनस जीरो का स्क्वायर प्लस वाई माइनस जीरो का स्क्वायर प्लस जेड माइनस जीरो का स्क्वायर और पूरी वैल्यू का अंडर रूट। ऐसे हम आर की वैल्यू निकाल सकते हैं। यहाँ से हमने आर की वैल्यू निकाल दी, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। और अगर मैं डायरेक्शन रेशियो की बात करूँ तो इसकी डायरेक्शन रेशियो क्या है, एक्स वाई एंड जेड। डायरेक्शन रेशियो हमने क्यों निकाले, क्योंकि हमें डायरेक्शन कोसाइन निकालने हैं। डायरेक्शन कोसाइन कैसे निकलते हैं, एक्स अपॉन डायरेक्शन रेशियो की वैल्यू का सम, दैट इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। क्या होता है फॉर्मूला, डायरेक्शन रेशियो को उसके उनके रिजल्टेंट से डिवाइड कर दो, यानी कि उनका डायरेक्शन रेशियो की जो वैल्यू है उनका स्क्वायर, दैट इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। इसी तरह से वाई के नीचे भी इसके कॉम्पोनेंट का स्क्वायर, दैट इज रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। इसी तरह से z के नीचे भी रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। अब एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर था क्या, ये आर के इक्वल था, तो मैं इसको आर लिख सकती हूँ। यहाँ पे ये रूट है, यहाँ पे भी रूट था, तो ये वैल्यू किसकी इक्वल है, पूरी रूट के अंदर ये वैल्यू किसकी इक्वल है, आर के अंदर। तो डायरेक्शन रेशियोज हमारे पास यहाँ से क्या आ जाएंगे, एक्स अपॉन आर, वाई अपॉन आर एंड जेड अपॉन आर। अगर मैं कहूँ कि ओपी की डायरेक्शन रेशियोज एल एम एन है, अगर एल एम एन है तो यहाँ से एल किसकी इक्वल हो जाएगा, एक्स बाय आर के, वाई एम किसकी इक्वल हो जाएगा, वाई बाय आर के, एंड एन किसकी इक्वल हो जाएगा, जेड बाय आर के। तो यहाँ से एक्स की वैल्यू क्या आ गई, एल आर, वाई की वैल्यू क्या आ गई, एम आर, एंड जेड की वैल्यू क्या आ गई, एन आर। तो अगर हमारे पास ये हमारा रिजल्ट बन गया, फॉर्मूला बन गया। अगर हमें आर निकालना हो तो हम एक्स बाय एल कर सकते हैं, अगर एल निकालना हो तो एक्स बाय आर कर सकते हैं। मतलब 3 वैल्यूज़ का फॉर्मूला बन गया। अगर क्वेश्चन में कोई 2 चीज़ गिवन है तो हम तीसरी चीज़ निकाल सकते हैं। ठीक है। तो ये तो थी इन द टर्म्स ऑफ दिस। अगर मैं इन टर्म्स ऑफ आई जे के की बात करूँ, अगर ओ ए ओ बी ओ सी के अलोंग मेरा यूनिट वेक्टर लाई करता है आई कैप जे कैप एंड के कैप, तो इनके अलोंग फोर्सेस क्या हो जाएंगे, कैपिटल एक्स आई प्लस कैपिटल वाई जे प्लस कैपिटल जेड के।
तो आर वेक्टर यानी कि रिजल्टेंट क्या बन जाएगा, सम ऑफ फोर्सेस दैट इज एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के। एक्स की वैल्यू क्या निकाली यहाँ से, एल आर, वाई की वैल्यू एम आर एंड जेड की वैल्यू एन आर। सो एल आर आई कैप प्लस एम आर जे कैप प्लस एन आर के कैप। यहाँ से आर को थ्रू आउट आप कॉमन निकाल सकते हो, तो आपका क्या बन गया, एल आई प्लस एम जे प्लस एन के। तो क्या आ गया रिजल्टेंट। मैं आपको बुक के दिखा देती हूँ कि मैंने क्या क्या करवाया है। देखिए हमने अब तक ये करा है, यहाँ पे ये लिखा हुआ है जो, इफ थ्री फोर्सेज एक्टिंग एट अ पॉइंट ओ आर रिप्रेजेंटेड इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बाय एजेस ओ ए, ओ बी एंड ओ सी फॉर पैरेललोपाइड, देन देयर रिजल्टेंट also act at point O and is represented in magnitude and direction by diagonal OP। ठीक है, और OA, OB, OC क्या है, कंपोनेंट्स हैं। किसके किसके कंपोनेंट है, ये रिजल्टेंट के कंपोनेंट है। यहाँ से आर की वैल्यू निकाल दी, डायरेक्शन को साइन निकाल दिए, एल एम एन की वैल्यू निकाल दी, जो मैंने आपको बता दी कैसे निकालनी है हमें। उसके बाद देखो ये एक्स वाई जेड वाला भी बता दिया, एक्स की वैल्यू ये, वाई की वैल्यू ये, जेड की वैल्यू ये। क्लियर है। अब यहाँ पे दे रखा है कपल्स के बारे में, ये भी कपल का टॉपिक है, ये भी कपल का टॉपिक है, ये भी कपल का टॉपिक है। तो इन तीनों टॉपिक को मिक्स करके मैं आपको समझा देती हूँ कि हमारे यूज़ का क्या है। ठीक है, देखिए यहाँ पे दे रखी है कन्वेंशन ऑफ साइन, कि अगर कपल हमारा लाइक करता है किसी प्लेन में तो साइन कन्वेंशन क्या होगी, वो पॉजिटिव होगा, नेगेटिव होगा, या फिर क्या होगा। तो देखो, लेट ओ एक्स ओ वाई एंड ओ जेड विद द सेट ऑफ थ्री म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक्सिस। हमने क्या किया, ओ एक्स ओ वाई एंड ओ जेड क्या ले लिए, थ्री म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक्सिस ये ले लिए। If a couple in plane XOY causes rotation from OX to OY, then it shall be represented by a positive length OZ। ये कह रहे हैं कि अगर प्लेन क्या है, यहाँ पे तीन केस की हम बात करेंगे। प्लेन, सबसे पहला प्लेन इन्होंने कहा है XOY। XOY का मतलब क्या है, XOY, यानी कि इस प्लेन की बात कर रहे हैं। इस प्लेन में अगर रोटेशन कहाँ से कहाँ हो रही है, OX से OY में हो रही है, यानी कि OX से OY रोटेशन कैसे हो रही है, रोटेशन हो रही है ऐसे। अगर ये रोटेशन ऐसे हो रही है तो नेक्स्ट रोटेशन ऐसी होगी, और नेक्स्ट रोटेशन ऐसी होगी। अगर ये रोटेशन ऐसे हो रही है, और जब हम इसकी बात कर रहे हैं, एक्स ओ वाई प्लेन की बात कर रहे हैं, तो जो हमारे परपेंडिकुलर एक्सिस होगी वो कौन सी हो जाएगी, ओ जेड एक्सिस हो जाएगी। और अगर मैं बात करूँ मूवमेंट के साइन की, तो देखिए ये जो हमारी ये जो डायरेक्शन है ये कैसी है, एंटी क्लॉकवाइज है। क्लॉकवाइज होती तो ऐसी होती, बट ये कैसी है, एंटी क्लॉकवाइज। अगर एंटी क्लॉकवाइज होती है तो मैंने आपको बताया था कि हम मूवमेंट क्या लेते हैं, पॉजिटिव लेते हैं। क्या लेते हैं, पॉजिटिव। तो एक्स ओ वाई प्लेन में अगर कोई कपल लाई कर रहा है और उसकी रोटेशन ओ एक्स से ओ वाई हो रही है, तो उसका मूवमेंट क्या आ जाएगा, पॉजिटिव। क्या आ जाएगा, पॉजिटिव। नेक्स्ट देखिए इन्होंने कहा, ऑल्सो अ कपल इन प्लेन वाई ओ जेड which causes rotation from OY towards OZ will be represented by a positive length OX। दूसरा इन्होंने कहा कि YOZ प्लेन है, रोटेशन कहाँ से कहाँ हो रही है, OY से OZ, OY से OZ, यानी कि ऐसे हो रही है रोटेशन, फिर ऐसी होगी और ऐसी होगी। और अगर YOZ की प्लेन बात कर रहे हैं तो एक्सिस क्या बन जाएगी आपकी, OX एक्सिस बन जाएगी। अब फिर से देखो ये कैसी डायरेक्शन है, एंटी क्लॉकवाइज है। एंटी क्लॉकवाइज है तो मूवमेंट कैसे लेंगे, मूवमेंट लेंगे पॉजिटिव। ठीक है। थर्ड इन्होंने कहा, सिमिलरली अ कपल इन द प्लेन ZOX विच causes रोटेशन फ्रॉम OZ टूवर्ड्स OX विल बी रिप्रेजेंटेड बाय अ पॉजिटिव लेंथ OY। थर्ड ही कह रहे हैं कि अगर ZOX प्लेन हो, ZOX, अगर ZOX प्लेन है तो रोटेशन कहाँ से कहाँ हो रही है, OZ से OX, यानी कि ऐसे। तो नेक्स्ट हमारी जो रोटेशन होगी वो ऐसे होगी, और जो नेक्स्ट होगी वो रोटेशन ऐसे होगी। अब ये दोबारा से कौन सी डायरेक्शन है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन है। एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन है तो यहाँ पे भी मूवमेंट क्या रहेगी, पॉजिटिव रहेगी। मूवमेंट ऑफ कपल की बात हम कर रहे हैं, मूवमेंट ऑफ कपल हमारी कैसी रहेगी, पॉजिटिव रहेगी। और एक्सिस क्या बन जाएगी, ZOX में OY आपकी एक्सिस बन जाएगी। ठीक है, क्लियर है, समझ में आ गया। अब हम इसकी कॉम्पोजिशन की बात कर लेते हैं। तो कॉम्पोजिशन में देखिए, जैसे हमने वहाँ पे XYZ से इसको रिप्रेजेंट किया था, अगर मैं इसको LM यहाँ पे इसको XYZ से रिप्रेजेंट किया था, अगर मैं किसको रिप्रेजेंट करती हूँ, कपल के कंपोनेंट्स को, मूवमेंट्स को LMN से रिप्रेजेंट करती हूँ, और उनकी डायरेक्शन क्या है, वही है सेम, OA OB एंड OC। उनकी वैल्यू क्या है, LMN। अगर मैं उनको LMN से रिप्रेजेंट कर रही हूँ तो वहाँ पे जैसे मैंने यहाँ पे R क्या था, x² प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, इसी तरह से यहाँ पे क्या हो जाएगा, L-0 M-0 N-0, दैट इज L² प्लस M² प्लस N²। और यहाँ पे R नाम लिख के हमने क्या नाम लिखा उसको, G यहाँ पे क्या है, मूवमेंट। तो मूवमेंट किसकी इक्वल हो जाएगा, L² प्लस M² प्लस N²। तो यहाँ पे भी डायरेक्शन को साइंस कैसे निकलेंगे, L/G M/G एंड N/G, जैसे हमने यहाँ पे निकाल लेते ना।
हमने यहाँ पे क्या निकाले थे, एक्स बाई आर, वाई बाई आर, जेड बाई आर। तो यहाँ पे क्या है, एक्स वाई जेड की जगह एल एम एन और आर की जगह क्या है, जी। तो डायरेक्शन कोसाइन क्या निकल जाएंगे, एल बाई जी, एम बाई जी एंड एन बाई जी। तो ये क्या थी, ये था आपका इस चैप्टर का थोड़ा सा बेसिक जो आपको पता होना चाहिए। अब आगे जो इस चैप्टर में थ्योरम्स आएंगी, जो फर्स्ट थ्योरम है आपकी वो मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम है, जिसका रिजल्ट ना ही सिर्फ इस चैप्टर में, आगे आने वाले सभी चैप्टर्स में यूज़ होगा। और एक बात और बता देती हूँ मैं आपको, इस चैप्टर के सारे आर्टिकल्स इंपॉर्टेंट है। अब ये जब मैंने आर्टिकल करवाऊँगी ये वाला, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसके क्वेश्चंस देखो एक बारी, क्वेश्चंस इसके एग्ज़ाम में आए हुए हैं बहुत बार, मतलब हर एक क्वेश्चन इसका एग्ज़ाम में आया हुआ है। और एग्जाम्पल्स भी इसमें काफ़ी हैं और थोड़े से लेंदी हैं इसके क्वेश्चंस, बट अगर आपको एक बारी कंसेप्ट समझ में आ जाएगा तो क्वेश्चंस करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। देखिए ये देखो, मतलब कोई ही इसका कोई क्वेश्चन ऐसा होगा जो कभी ना आया हो एग्ज़ाम में। तो 9 चैप्टर सिर्फ 9.1 में ही कंप्लीट हो जाता है हमारा, 9.2 नहीं है इसकी। इसमें सिर्फ 4 और 5 आर्टिकल्स हैं जो कि मैं आपको करवा दूँगी, अभी 1 बाय 1 करेंगे हम। और उसके बाद अब हम एग्जांपल्स करेंगे, और अगर हमें टाइम बचा तो मैं आपको एक्सरसाइज ज़रूर करवाऊंगी, वरना फिर हम अपना नेक्स्ट चैप्टर 10th 9th स्टार्ट कर देंगे। तो इस चैप्टर की भी अभी काफ़ी वीडियोस बनेंगी, क्योंकि चैप्टर लेंथी है थोड़ा सा। तो इस वीडियो को रखता है इतना ही, छोटी सी वीडियो बना रही हूँ मैं, ताकि आप एक बारी इसके कंसेप्ट की अलग से वीडियो बन जाए, ताकि फिर कन्फ्यूजन ना हो। तो कंसेप्ट रखते हैं इस वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में आपको करवाऊँगी ये वाली थ्योरम, ठीक है। और अगर जो भी मैंने आपको भी समझाया उसमें कोई भी अगर आपको डाउट है, कोई प्रॉब्लम है, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं, ठीक है। तो सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय बाय, टेक केयर, कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग।